हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? ऐसे भी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने काफी बार हमें मैसेज किया, सर ए लेवल के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है और कैसे करना चाहिए, कब होता है, कहाँ से होता है, प्लीज मुझे बताएं। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रिपल सी, बीसीसी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल और भी बहुत सारे आईटी कोर्सेज के बारे में मैंने नॉलेज दी है, बिल्कुल उसी प्रकार से आज हम ए लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। ए लेवल कोर्स कब होता है, कैसे होता है, कहां से करना चाहिए, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या बेनिफिट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, किसी भी चीज को मिस मत करना। आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो स्टार्ट। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे नाइलिट की तरफ से एक पीडीएफ है और इस पीडीएफ में वो सारी चीजें बताई गई हैं जो चीजें आपको जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें आप समझ लेते हैं तो आप समझ पाएंगे मुझे ओ लेवल कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, जो ओ लेवल कोर्स होता है ये नाइलेट कंडक्ट कराता है। ठीक है, नाइलेट समझ रहे होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे डोएक भी बोलते हैं, पुराना नाम इसका डोएक हुआ करता था। ये ए लेवल कोर्स होता है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का एक कोर्स है। समझ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है जिसे डोएक कराता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिएटेड कंप्यूटर कोर्स स्कीम। ये कंप्यूटर कोर्स की एक स्कीम होती है जो डोएक की तरफ से हमें मिलती है। तो दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो सारी चीजें बताते हैं कि हमें कब और कैसे ओ लेवल को करना होता है। दोस्तों, अगले पीडीएफ पे आते हैं। यहाँ पर बताया गया है अबाउट नाइलेट। नाइलेट के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो नाइलेट है, नाइलेट एक इंस्टीट्यूट है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डोएक जिसे बोलते हैं। सोसाइटी एक है मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी की, जिसे यहाँ से रजिस्टर भी किया गया है, जैसे कि MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सोसाइटी ऑफ रजिस्टर्ड अंडर एसोसिएट रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके अंदर ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट आपका है जो नाइलेट होता है। नाइलेट वाज सेटअप कैरी आउट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इतनी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको आगे की तरफ ले चलता हूं, आप देख पाएंगे इस तरीके से जो कोर्स है हमारे, जो नाइलेट होता है वो क्या क्या ऑफर करता है। नाइलेट हैज एक्योर्ड वेरी गुड एक्सपर्टीज इन आईटी ट्रेनिंग थ्रू। जो एक नाइलेट है ये सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है आईटी क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि ओ लेवल फाउंडेशन कोर्स होता है, ठीक है, ऐसे ए लेवल कोर्स होता है, बी लेवल होता है, सी लेवल होता है, और कई सारे ऐसे कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं जो डिजिटल लिटरेसी कोर्स होते हैं। ठीक है, आईटी कोर्स होते हैं और डिजिटल लिटरेसी कोर्स होते हैं। ये दो प्रकार के नाइलेट कोर्सेज देता है। डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज का मतलब है जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। आपको बता दें, जो ए लेवल कोर्स है जिसकी आपने डिमांड करी, ए लेवल करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए होता है क्योंकि सरकारी नौकरियों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है आपको बताते हैं। एक प्रोसेस होती है, एक फाउंडेशन होता है जिसे बोलते हैं NSQF। NSQF एक लेवल होता है। जब कहीं गवर्नमेंट वैकेंसी में या प्राइवेट वैकेंसी में कहीं आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है जो कोर्स है उसका NSQF लेवल क्या है। तो जो O लेवल है इसका 5th लेवल दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा डाउन। लेकिन इससे भी बेहतर होता है जो A लेवल है उसका लेवल 6 दिया जाता है। मतलब जो हम A लेवल कोर्स करने वाले हैं उसका NSQF लेवल क्या है? 6 लेवल है। मतलब इसके ऑप्शन बहुत अच्छे होंगे जॉब के लिए। ऐसे ही जो MCA होता है ये B लेवल के इक्वल होता है, ठीक है, जिसका लेवल 7 दिया जाता है। ठीक है, ऐसे जो सी लेवल है ये एमटेक लेवल के बराबर होता है, जिसका लेवल 8 दिया जाता है, जो सबसे बेहतर माना जाता है। समझ सकते हैं ना। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आज? ए लेवल कोर्स की बात कर रहे हैं। ए लेवल का जो NSQF लेवल होता है वो लेवल 6 है। मतलब ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेसी कोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि ACC हो गया, BCC हो गया, CCC हो गया, CCC प्लस हो गया। तो ये लिटरेसी कोर्सेज हैं। हालांकि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और रेज करेंगे कुछ चीजें पहले और अपने बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। जो कोर्स हमारा ए लेवल है वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है और कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे। तो दोस्तों, जो ए लेवल कोर्स है डोएक स्कीम के जो अंतर्गत आता है वो कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं
अगर हम ओ लेवल कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले फ्रीलांसर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप फ्रीलांस का काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर का काम कर सकते हैं, इतना नॉलेज होता है, डेटा साइंटिस्ट एनालाइज हो सकते हैं, आईओटी आर्किटेक्ट बना सकते हैं, आप आईओटी डेवलपर हो सकते हैं, अगर ए लेवल कर लेते हैं तो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालाइज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालाइज की तरफ जा सकते हैं, और ट्रेनिंग फैकल्टी में भी आपको ऑफर मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं अगर हम ए लेवल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, जो ए लेवल का कोर्स होता है उसका एक सिलेबस होता है, उसका सिलेबस जो होता है रिवीजन ये बोला जाता है, फिफ्थ रिवीजन, मतलब कि जो पहले था वो 4.1 रिवीजन था, उसका रिवाइज्ड एडिशन जिसे बोलते हैं, लेकिन अभी कौन सा है, फिफ्थ रिवीजन आपका है, मतलब कि 5.1 जो लेटेस्ट आपको रिवीजन मिल रहा है वो ये पढ़ना होगा। ठीक है, एंड द फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स आर दैट ऑल 4 मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल, कहने का मतलब ये है कि जो ओ लेवल कोर्स होता है ना, उस ओ लेवल कोर्स के यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, 4 मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल्स जो होते हैं वो ओ लेवल के ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, एंड 2 प्रैक्टिकल्स, 2 प्रैक्टिकल भी ए लेवल में होते हैं और बाकी 5 पेपर आपको अलग से देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं इतने कि ओवरऑल हमारे जो पेपर होंगे वो कितने होंगे, जिसमें 4 तो हो गए ओ लेवल के, मतलब कि 4 हो गए हमारे ओ लेवल के, अभी मैंने बताया यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स ओ लेवल के हो गए और 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे हो जाएंगे, रिवीजन फिफ्थ आपको पढ़ना होगा, 5 पेपर्स इधर से हो जाएंगे, एंड 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, 2 प्रैक्टिकल्स होंगे जिसमें एक होगा मिनी, एक होता मेजर। ठीक है, लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस इस तरीके से। अब बात करते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा उसकी तरफ आते हैं। तो आगे नेक्स्ट पेपर पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों जो हमारा ओ लेवल कोर्स है, जो ओ लेवल कोर्स है यहाँ पे जो सिलेबस है उसका वो क्या है, हमें 4 पेपर तो सेम टू सेम वो मिल जाएंगे जो ओ लेवल के होते हैं। ठीक है, ओ लेवल के जो होते हैं, इसके बाद हमारे जो अगले के 1 2 3 4 पेपर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो मैंडेटरी हैं 4 मॉड्यूल्स, जो 4 मॉड्यूल्स जो बचे हुए हैं वो मैंडेटरी हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है अगर आप ओ लेवल कर चुके हैं तो 4 पेपर्स आपको नहीं देना है, समझ गए ना, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 पेपर इधर हो गए, 1 2 3 4 पेपर ये हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हो गए, 8 पेपर हो गए, जिसमें 4 तो थे ओ लेवल के, ये आपको नहीं देना है, सबसे बड़ा फायदा आपका ये है। ठीक है, मतलब ये जो है ये मैंडेटरी है, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जो बचे हुए 4 पेपर है वो मैंडेटरी है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज और है खास बार जो नाइलेट हमसे बोलता है हर बार, जो नाइलेट बोलता है वो बोलता है कि बेटा आप वो पेपर तो देंगे ही देंगे, एक आपको अलग से एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी। मतलब ए लेवल अगर आपको करना है तो ए लेवल में आपको पेपर कितने देने हैं, टोटल 8 पेपर देने हैं। 8 पेपर में 8 पेपर में 4 पेपर हो गए आपके ओ लेवल के, तो अगर आप ओ लेवल क्वालिफाइड हैं तो आपको 4 पेपर नहीं देने हैं। अगर आप डायरेक्ट ए लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 को देने पड़ेंगे। लेकिन कंडीशन एक और है जो नाइलेट बोलता है, बेटा अगर ओ लेवल करना है तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 कैटेगरी दी गई हैं। इन 5 कैटेगरी में एक कैटेगरी आपको जरूर चूज करनी है, पूछो क्यों, आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पे लिख के बताया गया है, फॉर मॉड्यूल्स 9 एंड 10 आपको 2 मॉड्यूल्स और लेने हैं। ओवरऑल पिछले मॉड्यूल्स कितने थे, पिछले मॉड्यूल्स थे 8, 2 मॉड्यूल्स आपको और लेने हैं, जिसमें एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उस कैटेगरी में 2 मॉड्यूल्स जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। जैसे कि बोला गया है स्टूडेंट विल हैव टू सेलेक्ट 1 स्पेशलाइज्ड ग्रुप आउट ऑफ 5 ग्रुप, 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को आपको सिलेक्ट ही करना है। एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें 2 पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे, मतलब टोटल पेपर कितने थे, 8 थे, 2 अलग से और पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए अगर ओ लेवल करके आप ए लेवल में जा रहे हैं तो 4 पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे, सबसे बड़ा फायदा आपके लिए ये है। तो यहाँ पर अगर आप डेटा एनालिटिक्स का एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर A9 एंड A10
दो पेपर को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग हैडूप, यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट बढ़ जाएगी, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन एक ये सब्जेक्ट बढ़ जाएगी। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो मतलब ये है, ओ लेवल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी एक चीज के आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, और एक्सपर्ट बनने के लिए दो सब्जेक्ट सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। वो हो सकता है डेटा एनालिटिक्स हो, जिसमें ये दो सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं अपने आप को वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपर मानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन यूजिंग MVC, ये दो मॉड्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ रहें, तो आपको नेटवर्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट दो पेपर ये पढ़ने पड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग में एक्सपर्ट हो जाएं, आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट हो जाएं, तो इंटरनेट ऑफ थिंग प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच ये सब्जेक्ट बढ़ जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग यूजिंग रास्पबेरी पाई, इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपके दो मॉड्यूल्स बढ़ जाएंगे हर किसी में। अगर आप किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करते हो तो जो पांचवी है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो आजकल ज्यादा डिमांड में है, जिसको आजकल ज्यादा सिलेक्ट करते हैं A लेवल के टाइम पे। तो दोस्तों अगर आप AI लेते हैं तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, ये दो चीजें यहाँ पर आपकी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको टोटल सब्जेक्ट कितनी पढ़नी है, 10 सब्जेक्ट पढ़नी है, जिसमें 4 मॉड्यूल्स आपके वही होंगे जो ओ लेवल में थे। 4 मॉड्यूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को दिखा दूं क्या क्या सिस्टम था इसका, ताकि आप ये ना कहें सर ने आधी इंफॉर्मेशन दी मुझको। देखिए देखिए यहाँ पर आपको टोटल मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 4 सब्जेक्ट ये थी जो सेम टू सेम ओ लेवल की थी। आपको ओ लेवल के सब्जेक्ट 4 पढ़ने पड़ेंगे। अगर ओ लेवल क्वालिफाई है तो ये नहीं पढ़ने हैं। बचेंगे कितने, 4 ये बचेंगे, ये मैंडेटरी हैं, इनको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ओ लेवल क्वालिफाई है तो सिर्फ ये 4 पढ़नी है आपको। और 4 के बाद आपको 4 के बाद आपको 4 के बाद आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक फील्ड को सेलेक्ट करना है। जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे वेब एप्लीकेंट हो, चाहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, चाहे IoT हो, चाहे AI हो, इनमें से किसी एक फील्ड को आप सेलेक्ट करेंगे। समझ गए ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि टोटल सब्जेक्ट कितनी हो गई, तो 4 उधर हो गई और 2 इसमें हो गई। 6 सब्जेक्ट आपको ये कंपलसरी है जो पढ़नी ही है। 4 सब्जेक्ट आपकी ओ लेवल की होती है। अगर ओ लेवल क्वालिफाई है तो नहीं पढ़ना है। कई बार मैंने ये चीज रिपीट करी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों अब आपको बताते हैं, अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी और कितने सेमेस्टर हो जाएंगे। मेन चीज ये है। तो दोस्तों अगर ए लेवल सीधे कर रहे हैं और ओ लेवल अभी तक नहीं किया है, तो आपको डायरेक्टली अगर ए लेवल कर रहे हैं तो क्या करना होगा, आपके सामने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 3 सेमेस्टर हो जाएंगे। सेमेस्टर 1 में ये 4 ओ लेवल की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सेमेस्टर 2 में आपको 1 2 3 4 5 और ये 2 प्रोजेक्ट, एक तो प्रैक्टिकल, ठीक है, जैसे ओ लेवल में होता है ऐसा ही मिनी प्रोजेक्ट, एक ये प्रोजेक्ट आपको बना के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा नैलेट की, तब जाके इसको आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में दो जो फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे थे उस फील्ड के 2 पेपर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये बात हो गई अगर आप डायरेक्टली ए लेवल कर रहे हैं, ओ लेवल नहीं किया है तो। लेकिन अगर आपने ओ लेवल कर रखा है उसके बाद ए लेवल करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपका यहाँ पर सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पर बताया गया है द सजेस्टिव सीक्वेंस टू ओवरऑल मॉड्यूल्स ऑफ ए लेवल कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु जॉइन ए लेवल आफ्टर पासिंग ओ लेवल। वो स्टूडेंट जो ओ लेवल पास होने के बाद ए लेवल को करने जा रहे हैं उनके लिए क्या। ठीक है, तो पहले मैंने बताया था जो ए लेवल डायरेक्ट कर रहे थे, अब बता रहा हूं जो ओ लेवल कर चुके हैं तो क्या। तो यहां पर उनके लिए सेमेस्टर 1 जिसमें ओ लेवल की सब्जेक्ट छोड़ के बचे हुए 4 पेपर्स देने होंगे, जो कि डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर 2 पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 पे आपको डेटाबेस टेक्नोलॉजी एंड नंबर 4 पे आपको मॉड्यूल्स प्रैक्टिकल देने होंगे, प्रैक्टिकल के मॉड्यूल्स देने होंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल आपको ये देना होगा। ये तो हो गया मॉड्यूल 1 में, सेमेस्टर 1 में।
अब सेकंड में आती बात है, सजेस्ट में क्या है, सिस्टम एनालिटिक्स, डिजाइन, टेस्टिंग, और यहाँ पर प्रैक्टिकल बढ़ जाएगा, ये प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस कम हो जाएगा अगर आप आफ्टर ओ लेवल ए लेवल में इनरोल हो रहे हैं तो। इस तरीके से आप देख पाएंगे वही सारी चीजें हैं जो मैंने अभी समझाई थी। सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया में डेटा एनालिटिक्स के लिए ये 2 सब्जेक्ट थी, वेब एप्लीकेशन के लिए ये, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ये, इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये। अब बात आती है इसकी ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन की बात आती है तो आगे बढ़ेंगे ओ लेवल की ड्यूरेशन, ए लेवल की ड्यूरेशन क्या रहेगी वो बताएंगे। कोर्स ड्यूरेशन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ ए लेवल कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1590 घंटे का कोर्स होता है। 390 घंटे आवर्स प्रोजेक्ट्स के होते हैं। द मिनिमम पीरियड ऑफ ओवर कंटेंट ए लेवल कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज 1.5 ईयर। मतलब कि अगर आप डायरेक्ट ए लेवल कोर्स कर रहे हैं तो 1.5 ईयर का मतलब है 1 साल 6 महीने का आपका कोर्स हो जाएगा। मतलब कि आप पूरा 1.5 साल पढ़ाई करेंगे, समझ गए ना, 1.5 ईयर, 1.5 साल पूरी पढ़ाई करेंगे तब जाके ए लेवल होगा। आगे पढ़ते हैं, द मिनिमम पीरियड ऑफ ओवर कंटेंट्स ऑफ ए लेवल कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज 1 ईयर। अगर आप किसी कोर्स के बाद कर रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स जो मान्य था और उसके बाद ए लेवल हो गया, तो सिर्फ 1 साल का कोर्स होगा। समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, दोज कैंडिडेट्स हु रजिस्टर themselves in A level course information technology after passing O level। अगर आप O level पास करने के बाद A level को कर रहे हैं तो सिर्फ 1 साल का ही कोर्स आपके लिए रह जाएगा, मतलब सेमेस्टर आपके कम हो जाएंगे। समझ गए ना। वैसे 1.5 साल का कोर्स था, लेकिन जब आपने O लेवल कर लिया तो आपके 4 पेपर कम हो गए, तो सिर्फ 1 साल का कोर्स बचा। समझ गए ना। अब प्रैक्टिकल की बात करें, द स्टूडेंट्स हैव टू डिवोट 60% ऑफ टोटल टाइम अलाउड टू द ईच मॉड्यूल ऑफ द कोर्स फॉर द प्रैक्टिकल सेशन। जो प्रैक्टिकल सेशन होता है वो 60% होता है ए लेवल में। प्रैक्टिकल असाइनमेंट हैव बीन वर्कड आउट फॉर ईच 3 मॉड्यूल्स एंड गिवन इन दिस बुकलेट भी मिलेगी, वहां पर आपको सेशन मिल जाएगा पूरा, थ्योरी मॉड्यूल्स क्या रहेगा, प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स क्या रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। उम्मीद है सभी को वो सारी चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं समझा रहा हूँ आज के पेपर में। अब बात आती है हम लोग मिनी प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करेंगे और अपने मेजर प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करेंगे। बताया जा रहा है मिनी प्रोजेक्ट के बारे में। द कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन ए लेवल in information technology IT and the DOE scheme is required to submit 2 project। आपको कम से कम 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे, 1 मिनी प्रोजेक्ट एंड 2nd मेजर प्रोजेक्ट। मतलब पहला जो होगा वो होगा मिनी प्रोजेक्ट, दूसरा जो होगा वो होगा मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है। गाइडलाइंस टू सबमिट द मिनी प्रोजेक्ट एंड गिवन इंफॉर्मेशन ब्राउचर कम सिलेबस बुकलेट ऑफ ओ लेवल IT रिवीजन 5th अंडर डोएक स्कीम। अब मेजर प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। NALET कैरिकुलम हैज अ मेजर प्रोजेक्ट एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए लेवल कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट अंडर गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ फैकल्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। जो ए लेवल कोर्स है उसका जो प्रोजेक्ट है कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट अंडर गाइडेंस। किसके अंडर गाइडेंस, किसी गाइडेंस के अंतर्गत वो प्रोजेक्ट को सबमिट करेगा एंड सपोर्ट द फैकल्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। या तो कोई इंस्टीट्यूट या कोई फैकल्टी उसको गाइड कर सकती है प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। कौन सबमिट कर सकता है, सच एज द प्रोजेक्ट प्रोवाइडेंस है अपॉर्चुनिटी द स्टूडेंट टू अप्लाई हिज नॉलेज एंड स्किल टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड एज सच एज द project should be given almost important priority by the students as well as institute faculty management and respect of it identification planning and implementation। समझ सकते हैं ना दोस्तों। आप एक बार पढ़ के सुना दिया भाई, आपके सामने लिखा है, रीड करिए इसको और समझिए।
आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो किसी गाइडेंस के अंतर्गत होगा, ठीक है, गाइडेंस के अंतर्गत होगा, वो हो सकता है कोई फैकल्टी हो या आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि और क्लीन आपको दिखे और समझ भी आए सारी चीजें। आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, मेजर प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हैं, जैसे माइनर था, सॉरी मिनी था, वैसे ही मेजर होगा। अब आपके बात करते हैं कि अब बात करते हैं हु कुड बी गाइड। हमने अभी बताया कि किसी गाइडेंस के अंतर्गत आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। कौन गाइड करेगा, वो इंस्टीट्यूट कौन होगा, वो कौन ह्यूमन होगा, आइए समझते हैं। सुपरवाइजर गाइड, एक कोई सीनियर सुपरवाइजर या कोई एक गाइड होगा, वो सजेस्ट करेगा फॉर ए लेवल आईटी। आईटी शुड बी अ पर्सन विद डोएक, बी लेवल, एमसीए, एमटेक इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन। समझ सकते हैं ना। आपका जो गाइडेंस होगा वो कौन होगा, या तो उसने बी लेवल कर रखा हो, या एमसीए कर रखा हो, या बीटेक कर रखा हो, या इसके समकक्ष कोई भी हो। ये सब आपको गाइड कर सकते हैं ओ लेवल सबमिट करने के लिए, जिसकी आपको सीवी लगानी पड़ेगी और उसका एक एजुकेशनल लेटर लगेगा। इतना करने के बाद प्रोजेक्ट रेडी होगा। उसी प्रोजेक्ट में उसकी एजुकेशनल लेटर या उसकी मार्कशीट या उसका एक गाइडेंस लेटर या फिर उसकी एक डिग्री आपके प्रोजेक्ट में लगेगी, तभी आपका वो गाइडर माना जाएगा, तभी आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा। आप ये मत समझ लीजिए हाई स्कूल इंटर की तरह बिल्कुल आपने प्रोजेक्ट बनाया सीधे स्कूल लेकर चले गए, नहीं, वो वैलिड नहीं है। आपको गाइडेंस की जरूरत है। आपको बीटेक, एमटेक या एमसीए या बीसी या किसी क्या बोलते हैं बी लेवल, इन कोर्सेस को जो कंप्लीट कर चुका है उनकी सीवी, उनके साइन, उनकी डिग्री लगेगी, उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, ठीक है। सेम ओ लेवल में होता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। हालांकि आप कैसे करेंगे वो सब समझ सकते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। परफॉर्मा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट कैसा बनेगा, आसान सा है। परफॉर्मा ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा वो कैसे रेडी होगा, ठीक है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड इज अ बोनाफाइड वर्क डन बाई। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, डन बाई किसके द्वारा यहाँ पे डन किया है उसका नाम। ए लेवल कोर्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोएक स्कीम हैज बीन कैरिड आउट अंडर माय डायरेक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस। ये क्या है, ये वो परफॉर्मा है जो खुद भरेगा, एक कौन, बीसीए, एमसीए या बी लेवल जो कर रखा होगा उसका परफॉर्मा है कि मेरे गाइडेंस के अंतर्गत बच्चे ने प्रोजेक्ट को सबमिट किया है, समझ गए ना। और उसके साइन होंगे, उसका नाम आएगा और कहां से किया है, उसका इंस्टीट्यूट का नाम जहां से कंप्लीट किया हो और उसका प्रोविजनल लेटर, ठीक है। फिर सिग्नेचर, फिर स्टूडेंट के और संस्था के सिग्नेचर होंगे, फिर डिवीजन, ऑर्गेनाइजेशन नाम और उसका एड्रेस। तो ये बात आ गई, हो गई आपकी, जो गाइडर होगा उसकी डिटेल यहां पर जाएगी, तभी आपका प्रोजेक्ट सबमिट माना जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सिलेबस वगैरह है यहाँ पे, सब सिलेबस सब बाद में दिखाएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, अच्छा एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे। द थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ईच मॉड्यूल अंडर द फिफ्थ रिवीजन, मैंने बताया था ना फिफ्थ रिवीजन होगा आपका। सिलेबस वर्ड वुड बी फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा। एंड टोटल मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट 100, 3 घंटे का एक पेपर होगा और 100 मार्क्स की एक सब्जेक्ट होगी। ईच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का प्रैक्टिकल भी होगा और 100 नंबर का ये भी होगा, ठीक। द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर ए लेवल, समझ सकते हैं ना, 3 घंटे का प्रैक्टिकल, 3 घंटे का थ्योरी पेपर होता है। और यहाँ पर आगे बताते हैं, खैर कुछ नहीं है खास इतना, रेज करके मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और बाकी चीजें समझेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा डियर, और देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्स हैं कुछ इस प्रकार से हैं। हर एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स आपको मिलेंगे इस तरीके से। कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे तो 100 नंबर आपको यहाँ पे हर किसी सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप पेपर देंगे अपना और उसके मार्क्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। और 5% जो रहता है वो ग्रेड रहता है।
आपको इसके अंदर ग्रेड मिलती है, ठीक है, ग्रेड मिलेगी ABCDE, ये नहीं मिलता है, F मिलता है फिर सीधे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और ए लेवल कोर्स को करो। जो ग्रेड रहेंगी वो कैसे रहेंगी वो भी समझ लीजिए। देखिए इधर वही है जो ओ लेवल में था, 50 से कम वाले बच्चे फेल होंगे, 50 से 54.99 52-55% तक के नंबर जितने आएंगे वो डी ग्रेड वाले होंगे, और 50-65 वाले सी ग्रेड होंगे, 65-75 वाले बी ग्रेड होंगे, 75-85 वाले ए ग्रेड होंगे, एंड 85 एंड ओवर 85% या इससे ज्यादा लाने वाले नंबर्स वाले बच्चों को एस ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेड सिस्टम होता है, आप जैसी मेहनत करेंगे वैसी ग्रेड आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, अवार्ड एंड सर्टिफिकेट जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, वही सब यहाँ पर बताया गया है। बात आती है कि कौन कर सकता है ए लेवल को, तो यहाँ बता सकते हैं, बता रहे हैं आपको ए लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर दिस स्कीम, वो बच्चे जो ओ लेवल कंप्लीट कर चुके हैं वो कर सकते हैं, सच एज इन्होंने रजिस्टर ए लेवल कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। पॉलिटेक्निक और कौन बच्चे कर सकते हैं, जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा या आफ्टर 10+2 जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हो, या वो बच्चे ग्रेजुएट हो, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे ए लेवल कर सकते हैं। प्यारे बच्चे समझ सकते हो इतना। और आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 10+2 वाले बच्चे रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, 10+2 वाले बच्चे कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम मायने नहीं रखती है, आप साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं अगर ए लेवल कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट एप्लीकेंट होते हैं ना, एक होता है इंस्टीट्यूट, एक होता है डायरेक्ट। तो इंस्टीट्यूट से करेंगे तो इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको इतनी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, आप कैंडिडेट मोड में कैसे करेंगे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वेबसाइट कब ओपन होती है, तो जनवरी में एग्जाम देने के लिए जो डायरेक्ट वाले बच्चे होते हैं, डायरेक्ट का मतलब होता है जो बच्चे अपने आप पढ़ाई करके देना चाहें पेपर, और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जो कहीं पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद स्टडी करके उनकी फीस देकर तब आप क्वालिफाई करें। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वाले होते हैं 30 सितंबर से प्रीवियस ईयर, सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले जनवरी में देने के लिए पिछले साल में आपको 30 सितंबर को, समझ रहे हैं ना, जो जनवरी होगा वो तो अगले साल में होगा, तो प्रीवियस ईयर पिछले पहले वाले साल में, जैसे 2027 में आपको देना है तो 2026 के जुलाई में आपको क्या करना होगा, सॉरी सितंबर में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो। अगर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं तो अक्टूबर में आपके लिए वेबसाइट खुल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे अभी जनवरी चल रहा है 2026 का, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, जुलाई में पेपर देना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए क्या करना होगा, 31 मार्च को सेम ईयर, देखो 2026 में पेपर देना है जुलाई में, तो 2026 की मार्च में ही, जो आने वाली मार्च है ना, उसमें वेबसाइट खुल जाएगी डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए। ऐसे अगर आप इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हैं थ्रू इंस्टीट्यूट, तो 10 अप्रैल तक आपकी डेट चलेगी। 31 मार्च तक रहेगा डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए, और 10 अप्रैल तक रहेगा इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही जनवरी में देने के लिए डायरेक्ट वालों के लिए 30 सितंबर, और इंस्टीट्यूट वालों के लिए 10 अक्टूबर तक डेट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब 10 दिन का गैप मिल जाता है, 10 दिन ज्यादा मिलता है अगर इंस्टीट्यूट वाले बच्चे होते हैं तो। अब आगे बात करते हैं, हम लोग आगे की तरफ देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वही सारी देखेंगे इसमें, बाकी तो बहुत कुछ है वो सब नहीं समझाएंगे अभी। देखो अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एक्सपायर हो गया तो री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल तक वैलिड होता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है, समझ लो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बताया था 2 होते हैं। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे होती है, इसमें वाइवा भी होता है। ठीक है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 80 नंबर का प्रैक्टिकल जो बनाएंगे आप, मतलब प्रैक्टिकल जो करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आएगा, और 20 नंबर का वाइवा होगा। वही है जैसा ओ लेवल में था। ठीक है, तो इतनी चीज ही हो गई। डेट वगैरह आपको पता ही चल जाएगी, सब आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो अगर आप ए लेवल कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास लैपटॉप पीसी होना चाहिए, लैपटॉप पीसी होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें इतनी होनी चाहिए, प्रोसेसर इतना होना चाहिए, रैम ये होनी चाहिए, एचडीडी इतनी होनी चाहिए। बताया जा रहा है अगर ए लेवल कर रहे हैं तो आपके पास एक गैजेट होना चाहिए, या तो लैपटॉप या पीसी। ठीक है, ऐसे नेटवर्किंग में आपके पास एनआईसी होना चाहिए,
और यहाँ पे RJ45 कनेक्टर भी होना चाहिए, कंप्यूटिंग टूल्स होने चाहिए, आपके STP कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें आपकी रिक्वायर्ड हैं, जो होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑर्डिनो यूनो बोर्ड भी आपके पास होना चाहिए, तब आप कहीं प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो मेरे पास है नहीं, ना ही मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं खरीदूं कहाँ से, इसलिए मैं वो ए लेवल नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके भी तरीके हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, आगे की तरफ आते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में कंप्यूटर के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ये होने चाहिए इस तरीके से। सॉफ्टवेयर पैकेज में ये पैकेज होना चाहिए, ऑफिस वगैरह होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, C++ होना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें हैं ये देख सकते हैं। IoT के लिए ID एप्लीकेशन होना चाहिए, डेटाबेस के लिए MyDB और MySQL लैंग्वेज होनी चाहिए। समझ गए? तो ये है आपकी चीजें जो रिक्वायर्ड हैं अगर आप ए लेवल करना चाहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब समझा चुका हूं मैं, ऊपर सारी चीजें थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सेक्शन 2 जो आता है, मॉड्यूल्स के बारे में ए लेवल आता है। मॉड्यूल्स के बारे में यहाँ पे सिलेबस आता है। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT टूल्स का सिलेबस क्या है। तो भाई सिलेबस हम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे देंगे, डाउनलोड कर लेना, या कमेंट बॉक्स में मेरा मैसेज नंबर भी मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको मैं पूरा सिलेबस भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारा सिलेबस है यहाँ पे, इसका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। ये देखो, कंप्यूटर का सिलेबस, हर एक चैप्टर का सिलेबस है। यहाँ पे IT का सिलेबस अभी चल रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट चीजें हमारी यहाँ पे डन है। ये देखिए, सारी चीजें सिलेबस वाली ही चल रही हैं, तो इतना सब कुछ हम नहीं समझाएंगे। खैर, कोडिंग वगैरह है, देखो परफॉर्मा भी मिल रहे हैं, सीट्स भी मिल जाएंगी आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एग्जाम से जुड़े यहाँ पे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट चीजें यहाँ पर डन है। बाकी चीजें आपको हम नहीं बताएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे काफी ज्यादा, फिर कहेंगे सर मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। समझ गए ना? तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यही चीजें रहेंगी। अब एक डाउट जो आपका होगा, मैं ओरली उसको क्लियर कर देता हूँ कि सर इसकी फीस क्या होगी, है ना। फीस की बात करें, अगर इतनी चीजें उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर डालना। जो इसकी फीस होती है डियर, सबसे पहले तो 500 आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका 500 रुपया लगता है। 500 चार्ज लगेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हर पेपर का 1000 जाता है। 1000 जाता है, प्रैक्टिकल का कम भी जाता है, किसी पेपर का कम भी जाता है। तो ओवरऑल जो सारे पेपर्स का एक्सपेंस होता है वो 6 से 7 हजार होता है। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, सेल्फ स्टडी करके पेपर देना चाहते हैं, तो 6 से 7 हजार में आप ओ लेवल को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी की क्लास लेना चाहते हैं, तो उसकी ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी। तो 30 से 40 हजार का एक्सपेंस आपका आराम से आ जाता है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ओ लेवल को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर आप किसी प्रकार की हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे वो सिलेबस से जुड़ी हो, चाहे पेपर से जुड़ी हो, चाहे किसी थ्योरी या प्रैक्टिकल से जुड़ी चीज हो, या किसी प्रकार की ऐसी हेल्प हो जो आपको नहीं पता है ए लेवल के बारे में, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप मैसेज करना और अपना डाउट लिखिएगा। मैं विदिन 24 आवर्स में आपका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आज का वीडियो ए लेवल का कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।